भी सोना बना दे। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और इसी समय परमेश्वर आज तेरा वचन का कलाम जब खुले बहुत सारे लोग आशीष पाए आज यीशु मसीह के नाम में और बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए। पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आज का हमारा टॉपिक है अनादर के बदले दुगना सुख मिलेगा। कहता आपकी नाम धराई के बदले दुगना सुख मिलेगा। कितने सुख मिलेंगे? दुगना सुख। कितना सुख चाहिए आपको? हाँ, आपका बस चले तो सारे सुख आप ही को मिले, सारे सुख आपको मिले। बोलो आमीन। आमीन। सारे सुख आपको मिले। आपके पड़ोस में बैठे कोई से भी मिलने दो। परमेश्वर सुनता है, प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। हम पढ़े प्रकाशित वाक्य 3:11 बाइबल में, देखो क्या लिखा। आज बहुत सारे लोग कह रहे कि जगह जगह जाते हैं और जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो निराश हो जाते हैं और वो कोई 30 गुना, मैंने बताया शुक्रवार को, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना लेकर जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर नहीं मिला प्रार्थना करते हैं। एक औरत थी और वो प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना करते करते जब उसे कई दिन, कई महीने, कई साल निकल गए, उसे नहीं मिली आशीष, तो उसी समय वो कहने लगी कि ऊपर वाले करे कि मकान दे, मकान दे, मकान दे। करे जल नहीं देता, एक कमरा ही दे दे। और परमेश्वर ने उसको अगले महीने एक कमरे वाला मकान दे दिया। बोलो हालेलुया। और वो आकर मेरे चर्च में बताने लगी, कहने लगी पापा पापा मेरी बहुत बड़ी गवाही है। मैं कहा क्या गवाही है? कहती कि मेरे को परमेश्वर ने मकान दे दिया। कह रही एक कमरे का मकान है। उसने फोटो दिखाया, एक कमरा और रसोई भी नहीं उसमें और लैट्रिन बाथरूम, एक ही बाथरूम, बस एक कमरे का मकान और वो इतनी मोटी वो। मैंने कहा भाई एक मकान ये तेरे लिए ये आशीष नहीं हो सकती। ये 30 गुना मिला तेरे को। मेरा परमेश्वर 30 गुना नहीं 100 गुना देने वाला परमेश्वर है। आमीन। मैं क्या इसका मतलब तूने प्रार्थना कैसे की थी? कहती मैंने प्रार्थना यही की थी, मैं 5 साल से मांग रही थी, जब नहीं मिला गुस्सा आ गया एक दिन। करीमन ने कह दिया रब को कि रब देना दे दे, नहीं तो पर एक ही कमरा दे दे, नहीं तो ज्यादा थोड़ी मांग रही। परमेश्वर ने उसकी सुन ली। हालेलुया। एक कमरा लेना है तो कभी भी दे देगा परमेश्वर। परमेश्वर के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके सब्र का इम्तिहान लेते हैं। कई बार वो देखना चाहते हैं कि ये कहता है कि इन परीक्षाओं में, इन परिस्थितियों में ये अब क्या कहेंगे, क्या करेंगे, प्रार्थना करना छोड़ देंगे या ये जो इनका स्टैंडर्ड है, इनका ऊंचा कह रहे कि आज इनका फेथ बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो उसी समय कुछ लोग जो है कि जब कार मांगते हैं तो कार दे, नहीं मिलती तो चल टूटी मुरुती दे दे, पुरानी दे दे, सेकेंड हैंड कार ले आके भाई साहब यहाँ मिठाई के डब्बे ले आते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लोग पुरानी चीजें लें। परमेश्वर नहीं चाहता पुराने कपड़े पहने। ये बात याद रखना, परमेश्वर आपको पुराने तन पर कपड़े नहीं देखना चाहता, परमेश्वर आपको नए कपड़े देना चाहता है। उसने कहा मैं तुम्हारे नए वस्त्रों को नया कर दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है। उसने कहा कि जाओ तुम घर बनाओ। बाइबल में लिखा यशायाह की किताब में, तुम घर बनाओ और उसमें बारियां लगाओ और बस जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप घर बनाएं, तो लेकिन घर उसका बनेगा जो प्रार्थना करेगा, जो करे के परमेश्वर पर विश्वास रखेगा, भरोसा रखेगा और टिका रहेगा। कह रहा कुछ मिले ना मिले लेकिन प्रार्थना कर रहा है, कुछ मिले ना मिले भरोसा रख रहा है। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों के जीवन में कहता है कि मैं अनादर के बदले दुगना सुख दूंगा। यीशु मसीह के नाम में जितना करा के आपको दुख मिला है, याद रखना ये भविष्यवाणी आपके लिए उससे कई गुना आपको सुख मिलने वाला है। यीशु मसीह के नाम में कई गुना आशीष मिलने वाली है। आप तैयार हैं वो आशीष लेने के लिए? ये पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने कहा कि मैं घर दूंगा। ये याद रखना, परमेश्वर कभी किसी को 40 गज का मकान नहीं देकर खुश। परमेश्वर खुश नहीं होते 40 गज का मकान देकर। परमेश्वर आपको एक व्यक्ति कहता मैंने फ्लैट ले लिया, एक कमरे वाला मकान ले लिया। परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर आपको 500 गज का मकान देना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके लिए बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो बड़ा जब करते हैं जब आप बड़ा विश्वास करते हैं, बड़ा फेथ करते हैं। जब आप छोटा फेथ रखते हैं तो अगर आपको छोटा मिल गया तो उसमें भी आप संतुष्ट ना रहे, आप कहें परमेश्वर तेरा धन्यवाद, संतुष्ट रहे कि तेरा धन्यवाद हो, और उसके बाद कहें परमेश्वर मैं इससे भी एक दिन बड़े मकान में जाने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम। अपने कह रहे हैं कि अपने अंदर विचार
जब आप अपने विचारों को ऊपर लेकर आते हैं तो परमेश्वर प्रॉब्लम में, परीक्षा में, कह के बीमारी में, समस्या में, कर्जे में जब आप हार जाते हैं और उस समय परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर शायद कुछ नहीं होने वाला, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को 30 गुना देते हैं। याद रखना, इसहाक ने 100 गुना लिया, परमेश्वर ने उसको 100 गुना दिया जिस साल उसने बोया। और उसने कहा कि परमेश्वर तू मुझे रोटी कपड़ा, याकूब ने भी कहा कि तू मुझे रोना, लेकिन उसको नहीं दिया क्योंकि वो कह रहे कि चिंता में था, निराशा में था कि परमेश्वर तू मुझे दे दे, चिंता कर रहा था दे दे। अरे जब आप प्रभु में आ गए हैं तो परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको घर सोना चांदी मांगने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को घर सोना चांदी नहीं मिलता जो कह रहे कि उनको लेट मिलता है, उनकी नामधराई इसलिए होती है क्योंकि वो परमेश्वर से आनंद नहीं मांगते। आप जब परमेश्वर से आनंद मांगेंगे कि परमेश्वर आज मुझे घर नहीं, परिवार नहीं, मुझे अंदर से आनंदित कर दे, आनंद का फल मुझे दे दे परमेश्वर, जब मैं घर जाऊं मुझे आनंद मिले। और जब आप घर जाते हैं तो आपको आनंद मिलता है, बच्चों में बैठते हैं। अगर आप कहते हैं परमेश्वर जब मैं घर जाऊं मेरे बच्चे ठीक मिले, मुझे वो झगड़ा ना करें, शैतान इस बात को सुनता है और ज्यादा आपके घर में झगड़ा होगा और कभी भी वो प्रॉब्लम्स जाएंगी नहीं, वो बढ़ेंगी। जब आप कहते हैं परमेश्वर मुझे आनंद दे जब मैं घर जाऊं, जब आप सही ढंग से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको आनंद देगा। और कुछ लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अगर पवित्र आत्मा जल्दी से मुझे मकान दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, परमेश्वर मेरे को नौकरी दे दे, नहीं मिलेगी तो मैं चर्च नहीं जाऊंगी। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना नहीं सुनते और शैतान उसका फायदा उठाता है कि इस कमजोर व्यक्ति है, ये अपनी कमजोरी बता रहा है। आप कमजोरी बताते हैं कि परमेश्वर जब मैं वहां जाऊं तो मुझे बहुत अच्छा मकान मिले, मैं वहां जाऊं तो मुझे ये अच्छी चीजें मिले। आप कहो कि परमेश्वर जब मैं घर से निकलूं तो मुझे आनंद मिले तेरा यीशु मसीह के नाम में। मैं बिजनेस में जाऊं तो, मैं दुकान में जाऊं तो आज मैं तेरा आनंद को देखने पाऊं। आप परमेश्वर समझदार है। बाइबल एक कोड वर्ड से भरी हुई है। बाइबल में एक जगह पर लिखा, यीशु मसीह ने कहा जा तुझे दुकान मिले, तुझे घर मिले, तुझे ये मिले, तुझे वो मिले। कहा यीशु मसीह ने, यीशु मसीह ने कहा जा तुझे शांति मिले। आपकी प्रार्थना में ये हो कि परमेश्वर जब मैं अपनी कपड़े की दुकान खोलूं तो परमेश्वर मैं आज आनंद देखना चाहता हूं। तो जब इतना सारे कपड़े बिक जाएंगे तो आनंद आएगा कि नहीं? तो समझदार हो यार, आप क्या प्रार्थना करते रहते हैं? करे कि जब आपके कपड़े बिक जाएंगे, जब आपकी दुकान का राशन सारा बिक जाएगा तो उसके बाद इतने नोट गिनोगे तो शाम को आनंद आएगा कि नहीं? तो आपको पता है शैतान को हराना है। लेकिन जब आप कहते हैं कि परमेश्वर आज ग्राहक भेज, कल भी नहीं भेजा तूने, आज भेज दे प्लीज, आज भेज दे, आज भेज दे, शैतान को पता है, उसको पता लग गया, कहता है इसकी कमजोर कड़ी यही है, इसलिए वो रोक के रखता आदमी को, जाने ही नहीं देगा आपकी दुकान में। और जब नहीं जाएगा आप शाम को, आपका आनंद कहाँ जाएगा? बच्चों पास जाएंगे, चाटा मारेंगे उसको। इसलिए आपको आनंद मांगना है। जब आप दिन में उठने से पहले, उठते ही आप परमेश्वर को कहेंगे परमेश्वर आनंद दे। मैं कह रहा हूं कि वो आपकी नामधराई के बदले, अनादर के बदले 100 गुना आनंद देगा यीशु मसीह का नाम में। 100 गुना आनंद चाहिए कि 30 गुना आनंद चाहिए? आज से आपके घर में आनंद की रात आएगी यीशु मसीह के नाम में।